करके लेके जाना ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन और आरोप वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब हो रही थी इसलिए ले अगर तबीयत खराब होती तो उतने दिनों तक वो हंगर स्ट्राइक पे अपनी मर्जी से नहीं रहते। वो 20 के टेरर में उनको ले जाया गया है कि 20 को जो मार्च पास्ट होनी है वहाँ यहाँ पे नारे लगते हैं, अल्लाह के नारे लगते हैं। एक किसी समाजवादी जैसे कि जय श्री राम जो बोल रहे उसमें को उनको वो देशद्रोही मानते हैं, सेकुलर मानते हैं। ऐसे नहीं है, सभी एक समान है। यहाँ तो छात्र हैं, छात्रों का प्रदर्शन छात्रों के यहाँ पे प्रदर्शन होना चाहिए ओनली छात्र के लिए। यहाँ पे छात्र को राजनीति नहीं, धर्म नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ पे ये सब चल रहा कुछ है। लोग कह जाते हैं वो छात्र के लिए यहाँ पे आंदोलन हो रहा है 20% और बाकी चीजों के लिए यहाँ पे आंदोलन हो रहा है 80%। यानी ऐसा आंदोलन देश का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। आज इस सरकार को सोचना चाहिए और इस जो इन्होंने अपने आप को एक घमंडी सरकार का नाम दे रखा है, इनको सोचना चाहिए और उस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए जिसके लिए छात्र इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे सोनम सर जिसके लिए इतने दिनों से भूख हड़ताल पे थे, उनको एक कैदी की तरह ले जाया गया है, उस चादर में ले जाया गया है। क्या वो एक मृत व्यक्ति थे जो उन्हें ले जाया गया है चादर से ढककर? ये सरकार सफेद चादर डालकर ये छुपाना चाहती है अपने काले कारनामों को। बोल रहे हैं कि स्टूडेंट के अलावा सारी बातें हो रही हैं। हाँ। सर रुको भाई 1 मिनट रुक जाओ। सर बोल रहे हैं स्टूडेंट के अलावा सारी बातें हो रही हैं, तो राजनीति क्या जिस शिक्षा पे नहीं होती क्या? पेपर कैसे लीक हो गया? इस पर राजनीति नहीं हो रही है क्या? इतना पेपर लीक एंड जो पेपर लीक हो रहा है अनडिजर्विंग बच्चों को जो सीट्स मिल रही हैं वो कितना अनफेयर है। तो जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं इस प्रेशर में कि उनको और आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो क्या लग रहा है बच्चों को सबको चिंता है भविष्य को देखते हुए सरकार को कुछ करना चाहिए? बहुत वी नीड अ चेंज इन आवर सिस्टम। लेकिन यहाँ वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि एक स्टूडेंट के आड़ में पीछे जो लेफ्ट पार्टीज बैठी हुई है वो अपना प्रोपेगेंडा चला रही है, वो अपनी बातें यहाँ पे ला रही है, अपना प्रचार कर रही है। अपना प्रचार कर रही है। यहाँ पे यही हो रहा है। यानी दीपिका को सपोर्ट नहीं हो रहा। दीपिका को सपोर्ट तब होगा ना कि जब दीपिका जो जिस बात पे आंदोलन स्टार्ट किया था उसी पे अड़ा रहे। वहाँ पे इस स्टेट पे अन्ना हजारे के जब अन्ना हजारे ऊपर भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे उस समय देख लेंगे कोई ना कोई तीसरा बंदा नहीं जाता था वहाँ पे। क्यों? वहाँ पे जिस चीज़ के लिए बात उठी थी वही बात चलती थी। लेकिन अभी इस स्टेट पे ऐसे नारे लग रहे हैं, देश के खिलाफ लग रहे हैं, देश के ऐसे नागरिक के खिलाफ लड़ रहे हैं या किसी देश तो सबका है, देश सबका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट दमदारी के साथ चल रहा है। तमाम सारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। मैं अभी जो सीजेपी का प्रोडक्शन हो रहा है, जो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको मैं दिखा सकता हूँ आपको। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आएँ और दिखाएं कि यहाँ पर तमाम सारे युवा, आज संडे है, बहुत सारे युवा यहाँ पर आ चुके हैं। तमाम सारी यहाँ पर अपनी अपनी स्टॉल लगाई हुई हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये लोग इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 20-22वां दिन होगा। तमाम सारे युवा इधर से उधर खड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, बात कर सकता हूँ। ओके, तो देखिएगा कुछ लोग बोलने से मना कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे चल के थोड़ा युवाओं को दिखाएंगे। यहाँ से प्रदर्शन का उद्देश्य भी बताया जाएगा कि आखिर इस प्रदर्शन को क्यों इतने बड़े रूप में किया जा रहा है और इसका पूरा यहाँ आज खबर एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर दिखाएगी। भैया प्रदर्शन में आए हुए कि हम लोग सोनम वांगचुक जो दीपक जी के प्रोटेक्ट में आए और मेरा एक एनजीओ है, वो एनजीओ के माध्यम से आए हम लोग और हमारी टीम भी कल आएगी। और जो इन लोगों का उद्देश्य है वही हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा और चिकित्सा और इन्हीं पे वर्क होना चाहिए। सभी को शिक्षा समान मिलनी चाहिए। अभी तक कैसी शिक्षा मिल रही है जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं? अभी शिक्षा जो है, अमीर आदमी जो है अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहा है, नेता मंत्री के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारे मंत्री यहाँ जो मंत्रियों के हैं वो सब वहाँ विदेशों में और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और जो हमारे बच्चे हैं वो यहाँ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि सरकारी भी इन्होंने बंद कर दिए हैं। करीब जो है 20,000 सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद किया है उत्तर प्रदेश में और बाकी टोटल इन्होंने 2 लाख जो है सरकारी स्कूल बंद कर दिए। नीट ही नहीं, तमाम सारे एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। क्या लग रहा है कि नीट के अलावा भी सब पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है? शिक्षा सही ढंग से नहीं हो पा रही? बिल्कुल हमारे शिक्षा मंत्री से ये मांग है कि सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हमारे युवाओं का भविष्य बिल्कुल सिक्योर हो सके और अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले।
अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर शिक्षा मंत्री अगर वो दे देंगे अपना इस्तीफा, क्या उससे नियम कानून सुधर सकते हैं? देखिए, आप पत्रकार महोदय देख रहे हैं कि 25 दिनों से हमारे युवा धरना दे रहे हैं, तो ये तो सरकार का एक अड़ियल रवैया है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ये इस्तीफा देते, इनकी जगह कोई शिक्षित शिक्षा मंत्री पद ग्रहण करेगा तो हो सकता है इनसे बेहतर काम करे और हमारे युवाओं के लिए अच्छा हो। एक सवाल बार बार पैदा होता है कि मंच तो बहुत अच्छा है, युवाओं के लिए मंच है, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो सनातन या धर्म के अपोजिट बोलने लगते हैं, ऐसी सवाल? नहीं, शिक्षा के बीच में ये धर्म का मुद्दा बिल्कुल होने नहीं चाहिए। हम यहाँ पर धर्म के बात करने नहीं आए, ना किसी जात विशेष। हम यहाँ शिक्षा, बेरोजगारी और विकास की बात करने हैं, उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ कि जो धर्म की बात करते हैं, बात यहाँ शिक्षा रोजगार पे होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल पैदा हो रहा है दादा कि जैसे विपक्ष में अगर हम भाजपा की बात करें तो कोई भी मंत्री या अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन और विपक्ष वाले सारे नेता यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा क्या है, क्यों नहीं आ रहे? बताया सर ने भी बताया है कि उनका अड़ियल तानाशाही वाला जो सिस्टम है वो इस कारण नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम तानाशाही में रहें, ठीक है, और हम उनके पास ना जाएं, ठीक है, और जो हम करेंगे वो सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और जो करेंगे वो सही करेंगे। लेकिन ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। यही उद्देश्य है हम लोगों का। हम तानाशाही को ही तो खत्म करना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, युवा जागरूक हो गया? क्या युवाओं की भीड़ यहाँ कल देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी देखने के लिए, ठीक है। युवा जागरूक हो रहा है, छात्र जागरूक हो रहे हैं। आप ये परिणाम यहाँ पर देख ही रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो अपने अपने प्रदेशों में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इटावा है, ठीक है, आपका जो है वाराणसी है, इंदौर है, जौनपुर है, कई जगह पे जो है वहाँ पे जो है लोग खुद मार्च कर रहे हैं इस चीज़ का। ठीक है, ये तमाम सारे लोग देखिएगा। एक और भाई जी हैं यहाँ खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा हिसार से राजेश हिंदुस्तानी, सामाजिक कार्यकर्ता। 35 साल से शोषितों पीड़ितों की आवाज़ उठाता हूँ और 15 साल से रोजाना मेरे हाथ में तिरंगा। ठीक है, आज यहाँ आकर के क्या उद्देश्य है और क्या देना चाहते हो? नहीं, मेरा 12-13 दिनों से इधर ही हूँ और उद्देश्य यही है कि मैं देश को अपना परिवार समझता हूँ। जिन्होंने वोट लिए, नेता बने, मंत्री बने, मोदी जी और दूसरे, परिवार तो उनका है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, तो पूरा देश उनका। लेकिन मैं अपना समझता हूँ, वो नहीं समझ रहे तो वो दुश्मन समझ रहे हैं, इसीलिए वो इधर नहीं आ रहे। तो मैं इनका समर्थन करने आया हूँ। सीजेपी का जो आंदोलन है युवाओं का है और युवा देश की रीढ़ होते हैं और ये अन्याय हो रहा है। और मेरा सुझाव है सरकार को कि धृतराष्ट्र मत बने। धृतराष्ट्र का जो हश्र हुआ था वो गलत है। अच्छा, कुछ लोग आपको सरकार को नुमाइंदा भेजना चाहिए यहाँ पे और यहाँ से बात करनी चाहिए। जो आपकी गिरती हुई छवि है थोड़ी बहुत बच जाएगी, अन्यथा आक्रोश पनप रहा है देश में और पनपता रहेगा और ज़्यादा पनपेगा। अच्छा, लोग कुछ कहना शुरू कर चुके हैं कि अब सीजेपी एक राजनीतिक पार्टी बन चुकी है क्योंकि राजनीतिक का जो विपक्षी लोग हैं वो मिलने के लिए आ रहे हैं, ऐसा कह रहे में आ रहा है। ऐसा है, वो एक अधिकार है। अगर वो बन रहे हैं तो वो क्यों बनने दे रहे हैं? सरकार की कमी है ना। शुरू में ही वो आ जाते, शुरू में ही वो सुनवाई कर लेते, गलत लोगों को निकाल देते, इस्तीफा लेते धर्मेंद्र प्रधान का, और उसके बाद डिफेंस जैसा सिस्टम कर देते। पेपर में 80-100 बार लीक होता रहे। क्या है ये सब? तमाशा बना रखा है लोकतंत्र का। तो ये जो है सरकार डिफेंस में जो सिस्टम है वैसा सिस्टम पेपर में करे और मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उस तरह का सिस्टम करे ताकि लीकेज ना हो। आप युवा हो, क्या देखते हो आप यहाँ पे? सोनम वांगचुक आपको देखने को मिले आज? सब नहीं मिलते, पहले आए थे सब मिले थे, उसके बाद हम लोग लेट आए कल, तो उतने वो ले गए थे उठा के। ठीक है, क्या क्या करते हैं आप? सर मैं पढ़ाई करता हूँ और क्या नाम है, BA के छात्र हूँ सर। इस साल में एडमिशन लिया है सर। मतलब हम लोग आए थे सर, ले गए थे उठा के। ये सर 7 बजे करीब होता है सुबह करीब। हम लोग लेट आए थे वहाँ से, बरेली से आए थे ना अपने उत्तर प्रदेश, तो लेट आए थे हम लोग, तो देख नहीं पाए। पहले आए थे, इससे पहले देखा था। कितनी दूर से आए हो, क्या मैसेज है यहाँ? सर हमारे यहाँ तो 250 किलोमीटर पड़ता है, 255 किलोमीटर है नई दिल्ली वहाँ से, हाँ बरेली से 250 देखिएगा तमाम सारी भीड़ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाए। यहाँ पर मंच पर देख सकते हो जमकर नारेबाजी और दिख रही है। आप देख सकते हो कि युवाओं की भीड़ है। यहाँ भीड़ के बीच में चलकर बातचीत करूँगा युवाओं से और जानूंगा कि युवा इसका उद्देश्य क्या लेके आए हैं। ये कुछ युवा इधर आप देख सकते हो कि ये अपना अनूठा प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम सारे युवा यहाँ पर खड़े हुए, तमाम महिलाएं भी यहाँ पर जा रही हैं और कुछ लोग देखिए यहाँ पर एक दादा हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तो थोड़ा सा आगे आएँ। देखिएगा ये मंच लगा हुआ है यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का और यहाँ हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। अभी अभिजीत दीप के वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा यहीं से दिखाइएगा।
अभिजीत दीप के सामने मंच पर है, उनके साथ एक बच्ची भी बैठी हुई है, तमाम सारे युवा हैं यहाँ हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको युवाओं के लिए? जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को जी, क्योंकि युवाओं की आवाज़ है, देश के भविष्य के लिए है ना ये किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ये स्टूडेंट के हक की आवाज़ है। फिर उससे फायदा क्या निकलेगा? फिर भी नियम कानून तो बदले नहीं जाएंगे, अगर नेता बदल जाएगा तो क्या? तो सर सिस्टम बदलेगा ना, एक बार बदलेगा तो जनता बार बार आवाज़ उठाएगी, तो गलत के प्रति पे उनको डर ये बैठ जाए। मांग ये भी उठनी चाहिए कि सिस्टम भी चेंज होना चाहिए, नेता के साथ सिस्टम चेंज हो, रूल्स रेगुलेशन चेंज। तो ये तो शुरुआत है ना सर, ये शुरुआत है। अभी इनका इस्तीफा होने के बाद फिर धीरे धीरे शुरू होगा, मतलब ऐसे मांग है सबकी। तो देखिए तमाम सारे लोग हैं, हम इधर बातचीत औरों से भी करेंगे, इधर चलते हैं दिखाते हैं, क्योंकि युवा हैं और तमाम सारे लोग यहाँ पर अपने अपने कैमरे को लेकर लगे हुए हैं। कहाँ से आए हो भैया? बिहार। बिहार से आए हो, क्या माहौल है यहाँ? लग क्या रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, इस्तीफा होगा। इस्तीफा होगा। देखिए तमाम युवाओं को कॉन्फिडेंस है कि इस्तीफा देगी सरकार, देना पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं का जुलूस यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तमाम सारे लोग यहाँ पर देख सकते हो, मंच थोड़ी सी दूरी पर है और मंच के अनुसार खबर एक्सपर्ट लगाकर आपको ये लाइव तस्वीरें देख रहा है। यहाँ बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ सारे लोग आए हुए, नारेबाजी जमते हैं। सारे लोग इधर आए हुए हैं, ये यहाँ पर इनके वो लगे हुए हैं। कहाँ से आए हो सर आप? हम दिल्ली से हैं। अच्छा, क्या प्रदर्शन में क्या संदेश यहाँ से मिल रहा है? क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना होगा? देखो, इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो स्टूडेंट्स को लेकर ही है, ठीक है। डिसीजन गवर्नमेंट का है, बट जो भी हुआ है यहाँ पे जो कल नहीं होना चाहिए था, हमारा ये मानना है। यानी सोनम वांगचुक जी को ले जाया गया, और अगर आदमी अगर अपने आप से प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता तो किस चीज़ की डेमोक्रेसी है हमारे पास? लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो सकती थी। तो डिसीजन वो खुद लेंगे ना, आप अपनी लाइफ का डिसीजन आप लोगों या कोई और लेगा? आप बताओ ना मुझे, मैं आपको, आप मेरे से आप पूछ के आपने मेरे से डिसीजन नहीं लिया ना, आप अपनी चॉइस से आए हो ना। फिर मेरी लाइफ का ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तो सरकार के ऊपर आएगा, इसलिए हम लोग सर उनको उठाने से अच्छा है एक बार आके बात कर लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी बंदा यहाँ बात करने को राजी नहीं है, क्यों नहीं कर रहे बात? क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तभी नहीं बात कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट को करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बात करने में प्रॉब्लम क्या है? डिस्कशन नहीं करेंगे तो अगर वो शांत रहने से अगर करेगा तो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। फिर जबरदस्ती तो आप कर नहीं सकते ना किसी से। युवाओं का प्रदर्शन होगा, फिर तो चल रहा है जो बिल्कुल सही चल रहा है, और ये गवर्नमेंट इनको ठीक कह रही है। वो खुद अपने आप को उन्होंने कह दिया कि जी हम ठीक नहीं है, इनडायरेक्टली वे में उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि हम गलत है। अगर वो सेफ्टी के नाम पे आप किसी को कैसे बाउंड कर सकते हो यार? नोबडी कैन बाउंड एनीवन। अगर आप डेमोक्रेसी में हो तो हाउ कैन समवन पुल यू अप कि ठीक है जी तुम्हारा हेल्थ का इशू है, किसी को प्रेशराइज नहीं रोक सकते। अगर उनको हेल्थ का इशू था तो व्हाई दे वर केप्ट वेटिंग फॉर 20 डेज? मेरे को इतना बता दो, वो एक हफ्ते पहले भी तो आ सकते थे। किसका क्या लिमिट है? हाउ डू यू नो योर लिमिट की तुम्हारी कैपेसिटी क्या है? नोबडी नोज। अगर वो 20 दिन तक का वेट करते रहे कि हम इस स्टेज पे जाके उनको से पुल करेंगे, दे शुड हैव डिस्कस्ड ना। कल युवा क्या करने वाले हैं? कल जो मार्च का प्रोटेस्ट है वो वही है, बाकी सारे डिस्कशन के लिए आपके पास में लोग हैं, वो ज़्यादा आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे। बट वी आर हेयर टू सपोर्ट दोज पीपल। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और वो एक बहुत गलत मैसेज आ रहा है टुवर्ड्स पब्लिक। और मेरे को ऐसा लगता है कि कई बारी शांति अपने आप में बहुत बड़ा जवाब होती है। सुन लो इन लोगों की, नहीं तो बाकी में ये लोग स्टूडेंट फ्यूचर हैं। आप बात करते हो हम पढ़ाएंगे, बच्चे करेंगे, सब कुछ करेंगे, कहाँ कर रहे हो यार? बच्चों के एग्जाम्स खराब हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनके करियर खराब हो रहे हैं। क्या आप सपोर्ट कर रहे हो? कुछ सपोर्ट नहीं। हमारी भाई बहन थे वो। वही मैं कह रहा हूँ, दिस इज आर लाइक बुलशिट। देखिए कुछ बेटियां भी आई हुई हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? जोया। हम अपनी डॉटर के लिए आए हैं, इसका नेक्स्ट ईयर नीट का पेपर है, तो एक हमें फोबिया है, डर है कि नेक्स्ट ईयर भी ये पेपर लीक अगर रुका नहीं तो इसका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है, और हम बिल्कुल सोनम सर के सपोर्ट में। अच्छा, कल सोनम सर को ले जाया गया, तो इसके बाद युवाओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ी है, और क्या मैसेज देना चाहती है? वो गलत हुआ बिल्कुल। ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी की सरकार है, इस तरह से आप किसी को किडनैप करके लेके जाना ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन और वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब हो रही थी इसलिए ले। अगर तबीयत खराब होती तो उतने दिनों तक वो हंगर स्ट्राइक पे अपनी मर्जी से नहीं रहते। वो 20 के टेरर में उनको ले जाया गया है कि 20 को जो मार्च पास्ट होनी है वहाँ तक की, इस वजह से वो रुक जाए, इसलिए
उठाया क्या गया। कहना चाह रही थी आप? मैं 11th में हूँ एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्ज़ाम, बट लाइक इतना पेपर लीक एंड जो पेपर लीक हो रहा है और अनडिज़र्विंग बच्चों को जो सीट्स मिल रही हैं वो कितना अनफेयर है। तो जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं इस प्रेशर में कि उनको और आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो क्या लग रहा है बच्चों को सबको चिंता है भविष्य को देखते हुए सरकार को कुछ करना चाहिए? बहुत वी नीड अ चेंज इन आवर सिस्टम बिकॉज यार ये पेपर लीक्स तो मतलब बच्चों का पूरा फ्यूचर ही डिसाइड कर रहे हैं। सब इतने सीरियस होते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मेरे स्कूल में बच्चे 8th से नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाते हैं, अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को सीट्स मिल जाती हैं। ठीक है, एक सवाल पैदा हो रहा है दीदी, आपसे पूछ लेता हूँ। लोग कह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा क्या उससे सिस्टम सुधर जाएगा? कम से कम एक सीख तो मिलेगी उनको कि अगले उस चीज़ को सिक्योरिटी को और हाई करें कि फिर अगले लोगों का इस्तीफा मांगा जा सकता है। एक सीख तो मिलेगी बिल्कुल। तो सिस्टम सुधारने के लिए पहले नेता को हटाया जाए फिर सिस्टम को सुधारा जाए। बिल्कुल, इससे उनको एक चोट लगेगी और एक सबक मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बहुत सारे युवा इधर भी खड़े हुए हैं और कुछ युवाओं के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत है। अमरजीत जी कहाँ से आए हो? मैं कपाशाड़ा दिल्ली से आया हूँ। ठीक है, यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, क्या देख रहे हो आप? युवाओं में कैसा जोश? ठीक है, युवाओं का जोश है और सरकार के खिलाफ नाराजगी साफ साफ दिख रही है। ये सरकार अपने आप को तानाशाही समझ रही है, अपनी मनमानी कर रही है, जो कि देश की भविष्य, जो बच्चे हैं देश के भविष्य हैं। अगर आज ये पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इनके पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर रही है। ये सरकार वो सरकार है जिसने बच्चों के पेपर लीक हुए, पेपर पे बच्चे आंदोलन दे रहे हैं। ये सरकार वो है जिन्होंने इस छात्रों पे लाठीचार्ज किए हैं। ये सरकार वो है जिन्होंने लाठीचार्ज करके छात्रों को भगाने का प्रयास किया है। बल्कि अपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं दे रहा है वो, क्योंकि उनके अंदर एक ईगो है कि हम इन छात्रों की बात क्यों सुने। लेकिन इस देश को इस छात्र की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा मुद्दा है। अगर हम देश के भविष्य हैं, अगर हमारी पेपर लीक होंगे, अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे, छात्रों की आवाज़ अगर दबाया जाएगा तो इस देश का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। आज इस सरकार को सोचना चाहिए और जो इन्होंने अपने आप को एक घमंडी सरकार का नाम दे रखा है, इनको सोचना चाहिए और उस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, जिसके लिए छात्र इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे सोनम सर जिसके लिए इतने दिनों से भूख हड़ताल पे थे, उनको एक कैदी की तरह ले जाया गया है, उस चादर में ले जाया गया है। क्या वो एक मृत व्यक्ति थे जो उन्हें ले जाया गया है चादर से ढककर? ये सरकार सफेद चादर डालकर ये छुपाना चाहती है अपने काले कारनामों को, तो बच्चों को बड़े छुपाना चाहती है, इनके आंदोलन को दबाना चाहती है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पैदा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये मंच सारे छात्रों के लिए है, न कि धर्म के लिए। कुछ सवाल ऐसे भी वहाँ से खड़े किए गए जो धर्म के अगेंस्ट थे, नहीं कहने चाहिए, तो इनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? देखिए, हो सकता है कि आपकी जो बातें वहाँ से कही गई हो कुछ धर्म के लिए, लेकिन मेन मुद्दा वो भड़काने का मुद्दा। कुछ गोदी मीडिया लोग, कुछ मीडिया वाले, केवल आप जैसे जी न्यूज़ पर देखिए, वो दिखाते हैं कि एक तरफ सोनम वांगचुक सर धरने में बैठे हैं तो दूसरी तरफ दीप के मोमोज खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं। ऐसे वो एक तरफ से वीडियो दिखाकर देश की जनता को भड़काने का काम करते हैं, बलगाने का काम करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि ये आंदोलन बेकार है, लेकिन ऐसी मीडिया, गोदी मीडिया को इनको एक टॉपिक मिल जाता है कि इसी आंदोलन को खराब कर दिया जाए, इसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन इस देश का छात्र इतना मूर्ख नहीं है जो डर जाएगा गोदी मीडिया से। हमने लड़ा है और इस देश का छात्र लड़ेगा और लड़ता रहेगा जब तक आवाज बुलंद रहेगी। लेकिन वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या कुछ सुधर जाएगा सिस्टम? सॉरी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या सिस्टम सुधरेगा? देखिए, बात धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की, कई लोग कह रहे हैं कि क्या एक व्यक्ति से इस देश का बदल जाएगा सिस्टम, लेकिन एक व्यक्ति से नहीं। इस सरकार को ये समझना होगा, अगर ये व्यक्ति आज इस्तीफा नहीं दिया तो आने वाले समय में कोई इस्तीफा नहीं देगा। सरकार अपनी मनमानी करेगी, सरकार अपने मन की करेगी। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं ना, आज हम अपने मन की करने लगे इस देश में। अगर ये इस्तीफा हम लेकर रहेंगे, इससे ये होगा कि इस देश का छात्र अपने अधिकारों को समझेगा। यानी युवा अब अपने मन की बात करेगा। मन की बात नहीं सर, जो गलत है उसके लिए गलत है। हम सच के साथ खड़ा होना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है। कोई तानाशाही देश नहीं है कि जब मर्जी किसी को तुम उठा के यहाँ से लेकर चले जाओ, छात्रों को दबाने का प्रयास करो। तो देखिएगा, तमाम सारे युवा इधर हैं, गुस्सा है युवाओं में। यहाँ नारेबाजी खबर एक्सपर्ट के सामने आपको दिखाई दे रही है। युवाओं में जिस तरीके की नारेबाजी है, यहाँ ये दिल्ली का जंतर मंतर है और लगातार नारेबाजी है। क्या लग रहा है आपको, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए सरकार? ये देखिए, जो ये अभी बातें कही, अभी भाई ने अभी बातें ये जो बताई है ना, एक तरफ से लेके लोग कंपेयर कर रहे हैं अन्ना हजारे के साथ कि अन्ना हजारे ने जो आंदोलन उठाई उसमें क्या हुआ कि वो सरकार थी, सरकार ने बात सुनी। सरकार ने क्यों बात सुनी वो लोगों नहीं देखते हैं। अन्ना हजारे के टाइम पे जब आंदोलन हुई थी तो वो सच के खिलाफ उठी थी आंदोलन, और उसमें पूरी हमारी देश हमारे एक साथ जुट के खड़ी थी। अभी क्या है, यहाँ पे
ये क्या बोलते हैं, ये जो हमारे जमावड़ा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इसमें अन्य जातियों को लेकर, उसमें एक संप्रदाय को लेकर, सेकुलरिज्म के लेकर ये सब बातें उठाई जा रही है। सेकुलरिज्म को लेकर क्या है ना कि किसी एक चीज अभी देखोगे तो यहाँ से आप लोग अगर स्टेज पे देखेंगे तो आने वाले जितने भी अभी आप लोग न्यूज़ आती है उसमें देखा जाता है कि हाँ यहाँ पे नारे लगते हैं, अल्लाह के नारे लगते हैं। एक किसी समाजवादी जैसे कि जय श्री राम जो बोल रहे उसमें को उनको वो देशद्रोही मानते हैं, सेकुलर मानते हैं। ऐसे नहीं है, सभी एक समान है। यहाँ तो छात्र हैं, छात्रों का प्रदर्शन छात्रों के यहाँ पे प्रदर्शन होना चाहिए ओनली छात्र के लिए। यहाँ पे छात्र को राजनीति नहीं, धर्म नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ पे ये सब चल रहा है। लोग कह जाते हैं वो छात्र के लिए यहाँ पे आंदोलन हो रहा है 20% और बाकी चीजों के लिए यहाँ पे आंदोलन हो रहा है 80%। यानी इस आंदोलन में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बेशक खड़े हो रहे हैं। आप यहाँ पे जमावड़ा देख सकते हैं यहाँ की, और आप अभी से मिला लीजिए जब अन्ना हजारे के टाइम पे जब हमारे आंदोलन चले थे उस समय की, आपको साक्षात पता चल जाएगा क्यों उस समय एक टॉपिक को लेकर वहाँ पे उठाई गई थी आवाज़ और वो सरकार ने सुनना पड़ा। क्योंकि उस वक्त पूरा देश उनके साथ था। लेकिन अभी नहीं है साथ, क्यों नहीं साथ है? सब कोई साथ हो जाए जब ये स्टूडेंट के खिलाफ आवाज उठाए। तो साथ तो जब होंगे, धर्म को हटा के बात कह रहा ना, यहाँ पे सरकार को हटा के, धर्म को हटा के अगर बात करें, स्टूडेंट के खिलाफ बात करें, स्टूडेंट के लिए बात करें, तो कहे कि हम पूरी दुनिया, क्या पूरा देश इंडिया साथ देगा। लेकिन यहाँ वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि एक स्टूडेंट के आड़ में पीछे जो लेफ्ट पार्टीज बैठी हुई है वो अपना प्रोपेगेंडा चला रही है, वो अपनी बातें यहाँ पे ला रही है, अपना प्रचार कर रही है। यहाँ पे यही हो रहा है। दीपिका को सपोर्ट नहीं हो रहा। दीपिका को सपोर्ट तब होगा ना कि जब दीपिका जो जिस बात पे आंदोलन स्टार्ट किया था उसी पे अड़ा रहे। वहाँ पे इस स्टेज पे अन्ना हजारे के जब अन्ना हजारे ऊपर भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे उस समय देख लेंगे कोई ना कोई तीसरा बंदा नहीं जाता था वहाँ पे। क्यों? वहाँ पे जिस चीज़ के लिए बात उठी थी वही बात चलती थी। लेकिन अभी इस स्टेज पे ऐसे नारे लग रहे हैं, देश के खिलाफ लग रहे हैं, देश के ऐसे नागरिक के खिलाफ लड़ रहे हैं, या किसी देश तो सबका है, देश सबका है। उस देश में कभी भी ये अगर स्टूडेंट के खिलाफ, अगर या स्टूडेंट के लिए अगर यहाँ पे अगर कुछ नारा चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए नारा चल रहा है, तो उसमें वही चलना चाहिए, ना कि यहाँ पे किसी जाति को लेकर, ना कि यहाँ पे राजनीति को लेकर, किसी एक पार्टी को लेकर। ये चीज़ गलत है। कल परसों कुछ दिन पहले एक नारा लगा कि सिया के पति का नाम लेकर, और मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि स्टूडेंट को छोड़ के बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जब तक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देखिएगा तमाम सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं। ये अगर मैंने अगर सही बात बोली तो मैं हो गया अंधभक्त। अपनी अपनी बात रखिएगा जी, अपनी बात रखें। सर बोल रहे हैं कि स्टूडेंट के अलावा सारी बातें हो रही हैं। हाँ। सर रुको भाई 1 मिनट रुक जाओ। सर बोल रहे हैं स्टूडेंट के अलावा सारी बातें हो रही हैं, तो राजनीति क्या जिस शिक्षा पे नहीं होती क्या? पेपर कैसे लीक हो गया? इस पर राजनीति नहीं हो रही है क्या? नहीं हो रही है क्या? ये बताओ पहले। शिक्षा में सियाराम कहाँ से आ जाते हैं? सियाराम कहाँ से आ जाती है ये बताओ। शिक्षा में अल्लाह कहाँ से आ जाते हैं? चलो अल्लाह नहीं, मैं कह रहा हूँ शिक्षा में सियाराम कहाँ से आते हैं, अल्लाह कहाँ से आता है, ये मुझे बता दो बस। यानी धर्म नहीं, यहाँ पे सब बच्चों का काम होता है। धर्म नहीं आएगा तो ये पहले ये बता, सुनो आप भैया, कोई बात नहीं। तमाम सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सारे युवा मौजूद हैं। ये देख सकते हो जमकर नारेबाजी और जमकर खबर एक्सपर्ट पर। इधर मैं कहूँगा कैमरामैन से ऊपर उठा के दिखाएं जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। तो मैं शाम तक आपको लाइव तस्वीरें यहाँ खबर एक्सपर्ट पर दिखाऊंगा। यहाँ शाम तक किस तरीके का माहौल देखने को मिलता है, कभी पक्ष, कभी विपक्ष, कभी युवा, कभी बुजुर्ग, तरह तरह के अपने अपने बयान दे रहे हैं कि ये प्रदर्शन किस तरीके का है। लगातार खबर एक्सपर्ट आपको जंतर मंतर दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। अभिजीत दीप के वहाँ बैठे हुए हैं और बच्चों को संबोधित कर रहे हैं और कुछ युवा यहाँ पर नारेबाजी